नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसेस फाउंडेशन में। और आज का जो कविता है वो है बादल राग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जी द्वारा लिखा गया है। इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि कवि और बादल, जो बादल और किसान में किस तरह संबंध है, यह बताना चाह रहे हैं। ठीक है, बताना यह चाह रहे हैं कि जैसे कि से बारिश होगा तभी तो किसान लोग खुशी होगा, अपना खेत में काम करेगा, अपना खेत में फसल बोएगा। इसी को कवि बताना चाह रहे हैं। और देखते हैं किस तरह का इन्होंने कहना चाह रहे हैं। इन कविता पढ़ने से पहले बता दें कि ये जो एलडीसी जिनका पेपर 2 है, उनके लिए यह बेनिफिशियल है। ठीक है, हिंदी का। और एक जो है आरोह भाग 2 से लिया गया है। और इनका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं बादल राग को पढ़ने से पहले, जो कविता पढ़ने से पहले। ठीक है, जो कि परीक्षा के इम्पोर्टेंट से बहुत ही अच्छा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग कविता अनामिका काव्य संग्रह में 6 खंडों में प्रकाशित है। जो अनामिका है ना काव्य संग्रह, वो उसमें 6 खंडों में प्रकाशित है, जिसका छठा खंड इस कविता में लिया गया है। इसका जो छठा खंड है ना अनामिका का, इसमें लिया गया है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने बादलों के महत्वपूर्ण वर्णन किए हैं। क्या किए इस कविता के माध्यम से, जो है जो कवि कवि जी ने क्या है बादलों को महत्वपूर्ण वर्णन किए हैं। वे मानते हैं कि बादल मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने में सामर्थ्य रखते हैं। ठीक है, ये कविता में कहे हैं। इस धरती को नवजीवन देने की समर्थता उनमें है, किसमें है, बादल में। साथ ही यह कविता लघु मानव की खुशहाल राग बन गई है। इसीलिए बादल राग एक और जीवन पर निर्माण के नए राग को सूचक है। तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है, वो ये क्या है, बादल है। बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे। ठीक, चलिए। है तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जग के दुग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। या तेरी रन तेरी भरी आकांक्षाओं से, धन मेरी अगरजन से सजग सुप्त अंकुर। उर में पृथ्वी की आशाओं से, नव जीवन की ऊंचा सिर कर। ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल फिर। मतलब क्या कहना चाह रहा है कवि, देखिए इसका हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए, जैसे ही आकाश पर बादल छाते हैं, तो कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये बादल युद्ध की नौकाएं हैं। कैसी है, ये बादल युद्ध की नौकाएं, जैसे कि बादल देखते हैं ना, छाता लगता है कि ये नौका है, उससे तरह का ये मान रहे हैं, बादल युद्ध की नौकाएं हैं जो हवा और सागर के बीच में तैर रही है। किसके बीच में तैर रही है, जो हवा और सागर के बीच में तैर रही है। कवि कहते हैं कि ये बादल रूपी नौकाएं निम्न वर्गों की आकांक्षाओं रूपी अस्त्र शस्त्रों से भरी हुई। मतलब बादल, कवि क्या कहना चाह रहा है, जो निम्न, जो किसान वगैरह है उसके लिए क्या है, ये अस्त्र शस्त्र है, इसके लिए वर्षा। हे बादल, ये जो तुम्हारी गर्जना है रणभेरी के समान है। ये जो गर्जन आप कर रहे हैं वो किसके समान है, तो रणभेरी के समान है, जिसे सुनकर निम्न वर्ग सजग हो गया है। क्या हो गया है, सजग हो गया है, और वो तुम्हारी आशा से देख रहे हैं। हे क्रांति दूत मेघो तुम आओ, हे क्रांति दूत मेघो तुम आओ, बारिश करो। ताकि वो निम्न वर्ग क्या करे, यही कर रहे हैं ना, बादल राग मतलब करेगा बादल की क्रांति, यही इनका जो है। तो आप बादल राग जो पढ़ रहे कविता, इसका अर्थ क्या होता है पता है, क्रांति। बादल राग बादल का क्रांति, ये इसका इस होता है। चले आगे देखते हैं। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर व्रज हुंकार। क्या कर लेता है, जब जब का हुंकार सुनता है तो क्या हृदय को थाम लेता है। असनी अशनि पात से सपति उन्नत सत सत वीर। छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ पे आइए इसका अर्थ निकालते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि बादल तुम बार बार गरजते हो और भीषण वर्षा करते हो, और तुम्हारी गर्जन को सुनकर संसार क्या होता है, भयभीत होता है। नहीं देखते, ये भयभीत होता है, भयभीत हो रहा है। बादलों में चमकने वाले बिजलियों से जैसे बड़े बड़े पहाड़
खंडित हो जाते हैं। मतलब क्या गरजने से जो होता क्या है ना, ये सब खंडित हो जाते हैं। उसी प्रकार शोषित वर्ग जब हुंकार भरते हैं तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का घमंड चूर चूर हो जाता है। मतलब कहना का अच्छा, जैसे कि नहीं होता है, बड़े बड़े लोग पैसा वैसा लेके मतलब पूरा ताम झाम कर, लेकिन इन लोग क्या करते हैं जब ये हुंकार भरते हैं ना छोटे लोग, तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का भी घमंड चूर जाता है। ठीक। देखिए, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार हेल खील, खील खील हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। देखिए कितना मस्त लिखा है। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार हील हील खील खील हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव राव से छोटे ही है शोभा पाते। देखिए, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वर्षा के आने पर जिस प्रकार छोटे छोटे पौधे हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार क्रांति रूपी बादल के आने पर शोषित वर्ग यह सोचकर खुश हो जाता है कि अब इस क्रांति के बाद पूंजीपति के द्वारा उन पर किया जाने वाला शोषण का अंत निश्चय है। मतलब नहीं होता, कर्जा देता है तो ये होता है तो मांगते रहता है, तो अब इस पे क्या है, अब जब बादल बारिश होगा तो इन लोग खेत से खेती करेगा, तब उसको मतलब उनको देगा पैसा, ताकि इसीलिए तो इन लोग खुश है ना। बादल कभी कहना ही चाह रहे हैं कि बादल और किसान में बहुत संबंध है। ठीक है। जब तक बारिश नहीं होगा तो तब तो क्या होगा, ये सब शोषण करते रहेगा पैसा देके। हाँ, तो यही कहना चाह रहा है। आगे देखिए, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जब जल विप्लव पलावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शेषों का सुकुमार शरीर। मतलब क्या कहना का चाह रहा कवि, कवि कहना चाह रहे हैं कि इस पंक्ति में जो कवि कहता है कि पूंजीपति वर्ग के लोगों को क्रांति आने का डर सताने लगता है। जैसे बादल होता है ना, बादल देखता है कि अब तो आ गया ये है, तो उसको डर सताने लगता है कि अब हम पर चढ़ जाएगा वो लोग। सताने लगता है कि क्रांति के कारण उनके ऊंचे ऊंचे भवन गिर ना पड़े। मतलब कभी यहाँ भी कहना चाहता है कि इन लोग तो झोपड़ी में रहते हैं, एक छोटा छोटा घर रहता है, तो इन लोगों को लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पूंजीपति होते हैं उनका बड़ा बड़ा बिल्डिंग, वो बड़ा बड़ा ये बड़ा बड़ा वो, तो सब क्या सोचते हैं, अरे यार पानी क्यों आया, क्यों कितना ये है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग डर लगता है ऊंचे भवन कहीं गिर ना जाए, कहीं उनके आतंक और अत्याचार के कारण ये गरीब और शोषित वर्ग के लिए उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। मतलब ये इन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। जब पूंजीपति हमेशा निम्न और गरीब लोगों का शोषण करता है, ये हमेशा जान लीजिए, भले मतलब लोग कुछ करता है लेकिन शोषण करता है। जब अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर ही होता है। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न होता है। मतलब यही कीचड़ से हम लोग भागते हैं, लेकिन यही कीचड़ जो है ये कहाँ पड़ेगा, ये कमल पर पड़ता है तो वो फूल जो है अधिक प्रसन्न होता है। प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। मतलब क्या होता है जब प्रलय आता है, बाढ़ आगे हुआ है, तो कौन लोग प्रभावित हो, पूंजीपति वर्ग प्रभावित हो रहा है। निम्न वर्ग के लोगों के बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग व कष्ट की दशा में भी हमेशा मुस्कुराते रहते, नहीं होता है। हम लोग क्या है, हम लोग तो आसानी से कहीं भी कब धूप हो पानी हो ये हो फलना चल जाएंगे, लेकिन देखते नहीं वो छोर वाले बच्चे, ऐसा पोल्ट्री फार्म तरह हो गया है। नहीं, ये है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, होता है। तो वे क्रांति रूपी बादल के आने से डरते नहीं बल्कि वे प्रसन्न होते हैं। हम लोग क्या होते हैं, नहीं पानी में मजा आ जाएगा मजा आएगा, लेकिन उन लोग क्या होते हैं ना कि कीचड़ वो फलना ये सब वो लोग करते रहते हैं। ठीक है। चलिए, रुद्ध कोश है क्षुब्ध दोष, रुद्ध कोश है क्षुब्ध दोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अक पर कांप रहे हैं। धनी वज्रज गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्णो बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार।
जीवन के परावार। मतलब देखिए क्या कहना चाह रहा है। प्रस्तुत पंक्ति में जो बोला है, कवि बोल रहा है कि बादल रूपी क्रांति को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग ने निम्न वर्ग के लोगों को शोषण करके उसकी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। सही बोला। जब गरीब लोगों की धन दौलत हड़पने के बाद उन्हें संतोष नहीं है, इतना हड़पने के बाद भी उन लोगों को संतोष नहीं है, इनकी इच्छाएं जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है जा रही है। इसलिए निम्न वर्ग अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए क्रांति बहर करने को तैयार है। कवि कहता है कि क्रांति रूपी बादल तेरी क्रांति की वज्र रूपी घनघोर गर्जना को सुनकर पूंजीपति वर्ग को लोग अपनी प्रेमिकाओं के अंग से लिपटे रहने पर भी इतने भयभीत हो गए हैं कि बादलों की वज्र हुंकार सुनकर अपनी आंखें और मुंह ढककर वे ढक रहे हैं, मतलब वो उतना मतलब डर रहे हैं। तभी कहता है कि हे क्रांतिवीर बादल, किसान वर्ग के लोग तुझे अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। पूंजीपति लोगों ने किसानों को खून चूस लिया है, मतलब पूंजीपति लोगों जो है क्या है, छोटे वर्गों को खून चूस लिया है, काम करा के लूट के खसोट के मार के पट्ट मतलब अन्य क्या बोल सकते हो उसको, मतलब अत्यधिक ये कर मतलब शोषण कर रहे हैं। ये मतलब ये जैसे नहीं होता, इसीलिए उनका शरीर जो है क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। मतलब कमजोर हो गया, चूसा गया, मतलब इतना शोषण किया ही गया तो कमजोर हो गया। पूंजीपति वर्ग लोगों ने किसान वर्ग के जीवन का रक्त रूपी सार चूस लिया है और वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। मतलब इतना शोषण किया है, इतना मतलब उन लोग को ये किया है कि उन लोगों को मतलब मांस बचा ही नहीं, सिर्फ हड्डी दिखता है। हे जीवन के सागर, तुम ही इन्हें पूंजीपति जैसे राक्षस के अत्याचार से बचाकर इन्हें नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। मतलब अपना बाढ़ लाओ, अपना ये करो, सबका बिल्डिंग गिरा दो। ठीक है, ये करना चाह रहे कवि। सोचिए कि एक छोटा सा परिवार ये कितना मतलब लोग ये करता है, फिर भी उन लोग इतना चूसता है ना कि कहना नहीं। ठीक है, तो कैसा लगा कविता आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कमेंट तो नहीं करते हमको पता है, और लाइक भी नहीं करता है, थोड़ा सा शेयर भी नहीं करता है। तो कोई बात नहीं, ये वीडियो मिलेगा ही तो मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।